हरिओम आत्मीय सज्जनों, सप्रेम जय श्री हरि। हमारे वीडियो में आपके उपयोगी मंत्र, तंत्र, यंत्र और कथा बार बार रहता है। एकादशी की कई कथाएं मैं पेश कर चुका हूँ। आज मैं एकादशी के महात्म के बारे में बताने जा रहा हूँ। जो मनुष्य लाचारी से भी अगर एकादशी व्रत को पालन कर ले तो उसका जीवन धन हो जाए। मनुष्य को 24 एकादशी करना चाहिए। जीवन के लिए उपयोगी है, धार्मिक दृष्टिकोण से भी और वैज्ञानिक दृष्टिकोण से भी। महीना में 2 बार उपवास रहना शरीर के लिए हितकर है। तो आइए आज एक कथा में सुना रहा हूँ। जो किसी ने व्यवस्था से लाचारी से एकादशी व्रत किया तो ही उसे भगवान विष्णु की सानिध्य प्राप्त हुआ। बहुत पूर्व काल की बात है, पुराण की कथा है। नर्मदा के तट पर गालब नाम से कोई महान प्रसिद्ध सत्य पारायण मुनि रहा करते थे। वे सम यानी मनोनिग्रह और दम यानी इंद्रिय संयम से संपन्न थे। तपस्या के निधि थे। सिद्धचारण, गंधर्व, यक्ष और विद्याधर आदि देव योनि के लोग भी वहां विहार करते थे और वह स्थान कंदमूल फल से परिपूर्ण था। वहां मुनियों का बहुत बड़ा समुदाय निवास करता था। विप्रवर गालब वहां बहुत दिन से रहा करते थे। उनके एक पुत्र हुआ जो भद्रशील नाम से विख्यात हुआ। वह बालक अपनी मन और इंद्रियों को वश में रखता था। उसे अपने पूर्व जन्म की बातों का स्मरण था। वह महान भाग्यशाली ऋषि कुमार निरंतर भगवान नारायण के भजन चिंतन में लगा रहता था। महामती भद्रशील बाल क्रीड़ा करते समय मिट्टी से भगवान विष्णु की प्रतिमा बनाकर उनकी पूजा करता था और अपने साथियों को समझाता था कि मनुष्यों को सदा भगवान विष्णु की आराधना करनी चाहिए और विद्वानों को एकादशी व्रत का भी पालन करना चाहिए। भद्रशील द्वारा इस प्रकार समझाए जाने पर उसके साथी बालकगण मिट्टी से भगवान की प्रतिमा बनाकर भगवान विष्णु की पूजा करते थे। इस तरह से वह भगवान विष्णु की पूजा करता, खेल खेल में नमस्कार करता। उत्तम व्रत का पालन करने वाला महाभाग भद्रशील के पिता ने जब उससे इस व्रत को करते देखा खेल में तो उसे सीने से लगाकर पूछा, बेटा भद्रशील, तुम अपने कल्याणशील स्वभाव के कारण नाम को सार्थक कर रहे हो। तुम्हारा जो मंगलमय चरित्र है वह योगियों के लिए भी बड़ा दुर्लभ है। तुम सदा भगवान की पूजा में तत्पर रहते हो, संपूर्ण प्राणियों के हित में लगे रहते हो, एकादशी व्रत के पालन में लगे रहने वाले हो, शास्त्र निषिद्ध कर्मों से तुम दूर रहते हो, तुम पर सुख दुख का कोई प्रभाव नहीं पड़ता, तुम में ममता नहीं दिखाई देता, तुम शांत स्वभाव के भगवान के ध्यान में लगे रहते हो। बेटा, अभी तुम बहुत छोटे हो, तुम्हारी बुद्धि ऐसे कैसे हुई? क्योंकि महापुरुषों की सेवा के बिना भगवान की भक्ति प्राय दुर्लभ होती है। तुम्हारी अद्भुत स्थिति देखकर मैं बड़े विस्मय में हूँ और प्रसन्नता पूर्वक इसका कारण पूछना चाहता हूँ, क्योंकि अभी तक तुम्हें गुरु का सानिध्य नहीं मिला, फिर भी ऐसे कैसे इतना कर लेते हो? भद्रशील बोला, पिताजी सुनिए, पूर्व जन्म में मैंने जो कुछ अनुभव किया हूँ वह जाति अस्मर होने कारण अब भी जानता हूँ। मैं पूर्व जन्म में चंद्रवंशी राजा था। मेरा नाम धर्मकीर्ति था और महर्षि दत्तात्रेय ने मुझे शिक्षा दी थी। मैंने 9000 वर्षों तक संपूर्ण पृथ्वी का पालन किया था। मैंने बहुत पुण्य किए, बहुत से यश कमाया, किंतु पीछे पाखंडियों से बाधित होकर मैंने वैदिक मार्ग को त्याग दिया और पाप कर्मों में लग गया। इतना पाप किया जिससे लोग त्रस्त हो गए। मेरा देखी प्रजा भी पाप कर्म में लग गए। मैं दुर्व्यसनों में यानी बुरे बुरे व्यसनों में आसक्त हो गया। एक दिन शिकार खेलने की रुचि से मैं सेना सहित एक वन में गया और वहां भूख प्यास से पीड़ित होकर थका माना नर्मदा के किनारे आ गया। सूर्य की तीखी धूप से संतप्त होकर मैं नर्मदा जी के जल में स्नान किया। सेना किधर गई मुझे पता नहीं। मैं अकेला वहां भूखा रहा और वहां संध्या के समय नर्मदा के किनारे बहुत से लोगों को एकादशी व्रत करने वाले को देखा, तो मैं भी उसी में संलग्न होकर रात भर जागते रहा। मेरी मृत्यु हो गई और बाद में मुझे यमराज के दूत आकर ले गए।
दूत आकर यमराज के पास ले गए। यमराज ने पूछा अपनी चित्रगुप्त जी को बुलाकर, इसका दंड विधान क्या होना चाहिए। चित्रगुप्त जी ने पूरे खाता बही को देखा और बोला, इसने जीवन भर पाप किया है, किंतु अंतिम काल में इसने एकादशी का व्रत व्यवस्था पूर्वक पालन किया है, इसलिए इसके सारे पाप धुल गए। अब यह भगवान विष्णु के लोक का अधिकारी है, उत्तम स्वर्ग लोक का अधिकारी है, इसलिए इसे इसके पुण्य कर्मों के लिए इसे उत्तम लोक भेज देना चाहिए। धर्मराज ने दूतों को आदेश दिया और दूत मेरी एकादशी व्रत के कारण मुझे उत्तम लोक ले जाकर छोड़ दिए। इस प्रकार से मैं आज भी पूर्व जन्म की बात को स्मरण रखता हूँ और एकादशी का व्रत और भगवान विष्णु की पूजा करता हूँ। यह कथा नारद पुराण से ली गई है और भक्तों से आग्रह है कि वे एकादशी का व्रत करें। सनातन धर्मावलंबियों के लिए, वैष्णवियों के लिए एकादशी का व्रत अति अनिवार्य है। तो जय श्री हरि, जय भगवान विष्णु। हरि ओम विष्णु विष्णु ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो नारायण।